दोस्तों, तहरीके लब्बैक पर तो पाबंदी लग गई। इसके असासे हुकूमत ने तहवील में ले लिए। मदरसे और मसाजिद अहले सुन्नत की दीगर तंजीमों को दे दिए गए, मगर सबसे बड़े असासे पार्टी के हमदर्द, सपोर्टर्स और वोटर्स किसके हिस्से में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कलअदम तहरीके लब्बैक ने अलामा साद रिजवी की क़यादत में गुज़िश्ता इलेक्शन के दौरान तकरीबन 29 लाख वोट हासिल किए। पूरे मुल्क में वोटों के एतबार से चौथे नंबर पर रहने वाली तहरीके लब्बैक ने सबसे ज्यादा वोट पंजाब में हासिल किए। पंजाब में तहरीके लब्बैक ने कुल डाले गए वोटों का 7% यानी 25 लाख से जायद वोट हासिल किए। दूसरी जानिब टीएलपी और तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार कई हलकों में 1, 2, 4 या 5% वोटों से पहले और दूसरे नंबर पर रहे। दोस्तों, इस नंबर गेम में तहरीके लब्बैक के वोटर्स इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। जिसके पलड़े में इनकी हिमायत का वजन होगा वही इलेक्शन जीतेगा। दोस्तों, पंजाब में बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स बहुत कम मजहबी बुनियादों पर वोट कास्ट करते रहे, लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों के साथ कायम होने वाली तहरीके लब्बैक ने आकर रिवायती ट्रेंड को चेंज किया और आम तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत करने वाले बरेलवी वोटर्स का कुछ हिस्सा तहरीके लब्बैक को वोट कास्ट करने लगा। अगर आपको लगे कि ये एक इलेक्शन में वक्ती ट्रेंड था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहरीके लब्बैक ने 2018 के जनरल इलेक्शंस और उसके बाद आने वाले ज़िमनी इलेक्शंस में भी 5 से 10% का वोट बैंक बरकरार रखा। तो अब क्या ये वोट वापस मुस्लिम लीग नवाज को मुंतकिल होगा? क्या ये वोटर्स नाराजगी की वजह से तहरीके इंसाफ की हिमायत बन जाएंगे, या फिर कोई बरेलवी पार्टी इनको अपना वोटर सपोर्टर बना लेगी? इन सवालों का जवाब लेने से पहले थोड़ा सा माजी का जायजा लेते हैं। यहां आपको इन पार्टीज के उन वादों और दावों को जहन में रखना होगा जो बाद में तहरीके लब्बैक ने अपनाए। पाकिस्तान में बरेलवी मसलक की सबसे पुरानी पार्टी जमीयत उलमाए पाकिस्तान मानी जाती है। 1948 में कायम होने वाली इस पार्टी ने 1970 की दिहाई में मकबूलियत हासिल की और कराची, हैदराबाद, झंग और मुजफ्फरगढ़ में कौमी असेंबली की सीटें जीती। शाह अहमद नूरानी की क़यादत में इस पार्टी ने पाकिस्तान के मौजूदा आइन, जिसे 1973 का आइन कहा जाता है, की तश्कील में भी किरदार अदा किया। 1974 में चलने वाली तहरीक खत्म नबूवत, जिसमें कादियानी और अहमदी कम्युनिटी को गैर मुस्लिम करार दिया गया, उसमें भी जमीयत उलमाए पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है। मगर फिर यह पार्टी इख्तलाफात की वजह से जवाल का शिकार हो गई और इलेक्शंस में कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सकी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जवाल की एक बड़ी वजह कराची में एमक्यूएम का क़याम भी बना। एमक्यूएम ने कराची के उर्दू स्पीकिंग वोटर्स का एतमाद हासिल कर लिया, जिनमें एक बड़ा हिस्सा बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखता था। पंजाब में पार्टी के जवाल की एक वजह मरकजी क़यादत का कराची से ताल्लुक होना भी कहा जा सकता है। बाद में यह पार्टी काफी हिस्सों में तकसीम हो गई। इस वक्त इसके मशहूर धड़ों में नूरानी ग्रुप और अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर ग्रुप शामिल है। दोस्तों, बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाली दूसरी मशहूर सियासी जमात सुन्नी तहरीक को कहा जा सकता है। 1990 में बनने वाली इस पार्टी ने कराची में मकबूलियत हासिल की। इसके सरबराह सलीम कादरी पर इल्जाम था कि उन्होंने असलहे के जोर पर मसाजिद का कंट्रोल हासिल किया और फिरका वराना बेअमनी में मुलविस रहे। इस पार्टी ने मसाजिद और मदारिस का एक बड़ा नेटवर्क तो बनाया, मगर बड़े जलसे करने के बावजूद खुद को सियासत में कामयाब ना कर सकी। पंजाब में भी मज़ारात की हिफाजत के नाम पर सुन्नी तहरीक ने जलसे जुलूस किए, मगर इलेक्शन में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। 2024 के इलेक्शन से कबल पार्टी इलेक्शन ना करवाने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इसे बतौर सियासी पार्टी डिलिस्ट भी कर दिया था। बरेलवी मसलक की तीसरी बड़ी सियासी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कहा जा सकता है। इसे फैसलाबाद के मजहबी सियासी रहनुमा साहबजादा फजल करीम ने कायम किया, जो पहले जमीयत उलमाए पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा और वफाकी वजीर रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत पोजीशन ना लेने पर साहबजादा फजल करीम ने मुस्लिम लीग से अलहदा होकर अपनी पार्टी कायम कर ली, मगर इनका रुझान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब ही रहा। इनकी वफात के बाद नए चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने तहरीके इंसाफ से कुर्बत इख्तियार की और आज तहरीके इंसाफ के मेंबर्स की बड़ी तादाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हैसियत से ही कौमी असेंबली में बैठती है। मगर ये नहीं भूलना कि ये मेंबर्स इमरान खान और तहरीके इंसाफ के वोट लेकर आए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा खुद आजाद इलेक्शन लड़कर असेंबली में पहुंचे हैं। दोस्तों, इस सारी कहानी में बरेलवी मसलक के हामी एक चीज मिस कर रहे थे। वो मायूस थे कि तादाद के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसलक होने के बावजूद इनका कोई मजबूत नुमाइंदा नहीं। ये मायूसी उस वक्त भी ज्यादा बढ़ गई जब अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहाद के नाम पर देवबंदी मसलक मजबूत हो गया। देवबंदी लीडर्स को हुकूमतों में ओहदे मिलने लगे, इनके मदरसे बड़े और मजबूत हो गए। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दीगर गल्फ कंट्रीज से इन्हें बड़ी फंडिंग मिलने लगी। ऐसे में बरेलवी वोटर्स खुद को लगने लगा था कि शायद इनको वो अहमियत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। इन्हें चाहिए था कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी पार्टी जो इनके मजहबी तसव्वुरात, इनकी आइडियोलॉजी, इनके अकीदे से मैच करती हो, बल्कि मदरसों और हुजरों से निकलकर अपनी ताकत दिखाए।
जब वो बात करे तो हुकूमत नोटिस करे, इसका मुतालबा तस्लीम करे, इसकी मिन्नतें की जाएं, जो बरेलवी मसलक को एक ताकतवर तबके की हैसियत दिलाए। तो दोस्तों, ऐसे में बरेलवी वोटर्स का इंतजार अलामा खादिम रिजवी ने पूरा किया। तहरीक लब्बैक सब बरेलवी जमातों के बाद आई, मगर सबसे ज्यादा छा गई। मुमताज कादरी की फांसी के बाद अलामा खादिम हुसैन रिजवी को जो पॉपुलैरिटी मिली, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इसे मजीद बूस्ट किया, एहतजाजी सियासत को बढ़ाया और 2018 के इलेक्शंस में तहरीक लब्बैक के 2 मेंबर्स सिंध असेंबली के रुकन बन गए। तहरीक लब्बैक ने नामूस रिसालत, खत्म नबूवत, मज़ारों और मसाजिद की हिफाजत जैसे तमाम मजहबी मुतालबात पर बार बार एहतजाज किया। 2017 में तहरीक लब्बैक का इस्लामाबाद में होने वाला धरना इतना कामयाब हुआ कि वफाकी वजीर जाहिद हामिद को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद इकोनॉमिस्ट आतिफ मियां की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से शमूलियत, आसिया बीबी की बरीयत, फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने जैसे मुतालबात के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया और हमेशा गवर्नमेंट के साथ मुआहदे के साथ फतह का ऐलान किया। इसके साथ तहरीक लब्बैक ने मुख्तलिफ वर्कर्स क्लासों में भी अपना स्ट्रक्चर बनाया। रिक्शा यूनियन, ट्रेडर्स, लेबर यूनियन, लॉयर्स विंग समेत मुख्तलिफ सतह पर तहरीक लब्बैक के पार्टी विंग्स कायम हुए। इसकी पॉपुलैरिटी की एक वजह यह भी है कि तहरीक लब्बैक ने कई इलेक्शंस में गरीब अफराद को टिकट दिए। इससे पहले की अक्सर बरेलवी पार्टीज में कब्जे बड़े पीरों और गद्दी नशीनों के रहे, जबकि तहरीक लब्बैक में गरीब रिक्शा ड्राइवर ने भी इलेक्शन लड़ा। इसी वजह से ये पार्टी पंजाब में पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी बनी। लेकिन पार्टी को कराची में अमीर मेमन कम्युनिटी में पॉपुलैरिटी मिली, जिस पार्टी को फंडिंग और वोट दोनों दिए गए। यही वजह के तहरीक लब्बैक 2018 के इलेक्शन में कराची से सिंध असेंबली की 2 सीटें जीती। पार्टी ने एक रिजर्व सीट भी हासिल की। इस जीत की एक वजह एमक्यूएम का इलेक्शंस में कमजोर होना और अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी को भी कहा जा सकता है। तहरीक लब्बैक ने 2018 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया। लियारी में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों के बाद तीसरे नंबर पर आए, यानी बिलावल भुट्टो की हार और पीटीआई की जीत में तहरीक लब्बैक का बड़ा हाथ रहा। पंजाब में तहरीक लब्बैक की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ। गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक तहरीक लब्बैक के 46% वोटर्स ने 2013 में मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था। दोस्तों, तहरीक लब्बैक पर लगने वाली पाबंदी पहली बार नहीं है। आपको याद दिलाएं कि 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद की थी। उस वक्त भी यही कहा गया था कि तहरीक लब्बैक को बतौर जमात तहलील कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और ये पाबंदी 6 माह में खत्म हो गई। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इस बार का तो यकीनन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो पंजाब और वफाक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का अमल मुकम्मल होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरेलवी मसलक के उलमा से कराची में मुलाकात की और यकीन दिलाया कि ये क्रैकडाउन तहरीक लब्बैक के खिलाफ है, बरेलवी मसलक के खिलाफ नहीं है। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के जेर इंतजाम चलने वाली 300 मदारस और मसाजिद का कंट्रोल मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले कर दिया। दोस्तों, तहरीक लब्बैक के जवाल की पेश गोई अलामा खादिम हुसैन रिजवी की वफात के वक्त भी कर दी गई थी कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी की मौत के साथ पार्टी शायद टूट फूट जाए। यह भी कहा गया था कि साद रिजवी नौजवान है, शायद पार्टी को चला ना पाए। लेकिन विरासती सियासत ने असर दिखाया और पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में ज्यादा वोट लिए। अभी के लिए तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर्स और ओहदेदार इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ रहे हैं, जैसे तहरीक इंसाफ के लोग 2023 में कर रहे थे। लेकिन यह भी याद रहे कि इतने सख्त क्रैकडाउन के बाद भी तहरीक इंसाफ वोटों के एतबार से मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुस्लिम लीग नवाज तहरीक लब्बैक को इंतजामी तौर पर तो शायद खत्म कर ले, लेकिन नजरियाती तौर पर तहरीक के वोटर्स अपनी पार्टी को छोड़ देंगे, ये यकीनी नहीं है। और जिन इश्यूज पर तहरीक लब्बैक ने एहतजाज करके पॉपुलैरिटी हासिल की है, ये तरीकाकार अपनाना अब शायद किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन ना हो। तो ये बताना कि अब कौन सी पार्टी तहरीक लब्बैक के वोटर्स का दिल जीतेगी, एक मुश्किल सवाल है। वैसे आपके ख्याल में इसका जवाब क्या हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।